हेलो बहनों, कैसी हो। कल हमने तुम सभी को कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया था। शायद आप सभी ने लिख लिया होगा। इसके बाद कबीरदास जी के दोहे जो साखी में हैं, पहला अध्याय है, उसको आज हम पढ़ाएंगे। पहला दोहा है, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु मने ईश्वर, हमसु मने हमसे, रीझ कर मने प्रसन्न होकर, एक कहा, कहा मने उपदेश दिया, प्रसंग मने उपदेश, कहा मने दिया, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया समंग। भीज से मतलब है भीगना, तृप्त होना। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखते हैं इसको आप सभी सीखें। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादल की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया, अर्थात तृप्त हो गया। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा, शैली, छंद, रस, अलंकार ये लिखने के लिए होते हैं। इसके लिए अलग से 2 नंबर होते हैं। तो सबसे पहले भाषा हम लिखेंगे। भाषा कबीरदास जी ने अपने दोहों में सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। छंद में दोहा छंद हैं। शैली मुक्तक शैली है। रस में शांत रस लिखेंगे। और वर्षा बादल, जहाँ पर एक वर्ण 2 बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, अतः वर्षा बादल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसको हम कॉपी पर इसकी व्याख्या करेंगे।